अब हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एक्सियल पोजीशन। ठीक है, मतलब एक डाइपोल की वजह से एक्सियल पोजीशन में एक पॉइंट होगा, वहां पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी होगी और काफी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है ये। ठीक है, जो हम लोगों को करना है। तो मान लेते हैं, कंसीडर द सिचुएशन, हमारे पास एक चार्ज ए पॉइंट पे है, मतलब डाइपोल है ए बी, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है। ए पे माइनस क्यू माना है, जैसा कि मैंने कहा था लेफ्ट पे रखेंगे, और बी पे प्लस क्यू माना है, और टोटल डिस्टेंस 12 है दोनों के बीच का डाइपोल लेंथ। तो सेंटर से ए तक एल और सेंटर से बी तक भी एल हो गया। डाइपोल मूवमेंट की जो डायरेक्शन होती है वो माइनस से प्लस की तरफ होती है, वो पी वेक्टर को शो कर दिया है। और ये एक्सिस के अलोंग जब कोई पॉइंट लिया जाता है तो ये पॉइंट पी इस समय एक्सियल पोजीशन पे है, और इसके सेंटर से हमेशा डिस्टेंस डाइपोल के सेंटर से ली जाती है। तो डाइपोल के सेंटर से इस पी पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है वो आर है। ठीक है, तो अब हमें इस डाइपोल की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, और जितना जो कुछ ऑलरेडी पता था वो सब मैंने लिख दिया है। अब जो इंटरेस्टिंग फैक्ट है वो ये है कि आप अगर डाइपोल को डाइपोल की तरह लेके चलोगे तो हवा बन जाएगा। ठीक है, आप इसको ऐसे देख के चलिए कि ये डाइपोल नहीं है, ये दो अलग अलग चार्ज हैं, और इन दो अलग अलग चार्जेस की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। यानी कौन सा केस बन गया, कौन सा केस बन गया, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का केस बन गया। तो अब हो जाएगा आसान। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले तो हम लोग डिस्टेंस देख लेते हैं कि इस वाले चार्ज से इस वाले पॉइंट, देखिए जैसे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन किया था वैसे ही करेंगे। पहला स्टेप होता है उस पॉइंट को चार्ज से जोड़ देना लाइन द्वारा, हो गया। दूसरा स्टेप होता है एक पॉजिटिव चार्ज मान लेना, मान लिया। तीसरा स्टेप क्या होता है, डायरेक्शन ऑफ फील्ड निकाल लेना। तो देखिए ए वाला जो होगा वो अट्रैक्ट करेगा इसको। ठीक है, तो ये हो गया फोर्स ऑन पी ड्यू टू ए। ठीक है, और पॉजिटिव पे जो डायरेक्शन फोर्स की होती है वही फील्ड की होती है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्शन होगी। फिर ये प्लस क्यू है, ये प्लस है, ये इसको धक्का मारेगा, ये एरो डेफिनेटली बड़ा बनेगा क्योंकि दोनों के चार्ज की वैल्यू बराबर है, लेकिन ये थोड़ा दूर पड़ गया, ये थोड़ा पास है, तो बी वाला जो है वो फोर्स ज्यादा लगा देगा। तो पी पर बी की वजह से जो फोर्स होगा वो ये रिपल्सिव होगा, प्लस इसको इधर धक्का मारेगा। और पॉजिटिव पे फील्ड और फोर्स सेम डायरेक्शन में होते हैं, इस वजह से ऐसा हो गया। तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि दोनों के बीच का जो टोटल एंगल है वो थीटा इक्वल टू कितना आ रहा है, 180 डिग्री। आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब आगे की बात समझ लीजिए। इसका मतलब ये है कि सब्ट्रैक्शन होता है, अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो सब्ट्रैक्शन होगा। तो हम पहले ही कंक्लूड कर लिए कि पी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, ठीक है, वो इसी तरफ आएगी, क्योंकि सब्ट्रैक्ट करने में जो बड़ा होगा, रिमेनिंग मतलब जो रिजल्टेंट बचेगा वो बड़े वाले की तरफ ही आएगा। ठीक है, सेम डायरेक्शन में होता है तो दोनों सेम डायरेक्शन में होता है, रिजल्टेंट भी उसी तरफ आता है, और अपोजिट डायरेक्शन में जो बड़ा होता है रिजल्टेंट उसकी तरफ आता है। ठीक है, यानी अल्टीमेटली एक बात तो क्लियर हो गई कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो डायरेक्शन है वो अलोंग द डाइपोल मोमेंट, यानी जिस तरफ डाइपोल मोमेंट है उसी तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगा। एक और बात, कैलकुलेशन के दौरान डिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी, तो इस चार्ज की यहां से यहां तक डिस्टेंस हो जाएगी r माइनस एल हो जाएगी, और इस चार्ज की यहां से यहां तक डिस्टेंस जो हो जाएगी वो r प्लस एल हो जाएगी। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। फ्रॉम फिगर, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी P पर A की वजह से कितनी हो जाएगी, एक पॉइंट पर एक चार्ज की वजह से, फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। रिस्पॉन्सिबल चार्ज माइनस क्यू है, लेकिन माइनस लिया नहीं जाएगा, बीच का डिस्टेंस r प्लस एल का होल स्क्वायर हो जाएगा। डायरेक्शन आप देख सकते हैं EPA की डायरेक्शन इधर है। ये कौन सी डायरेक्शन है, अपोजिट टू डाइपोल मोमेंट। देखो ना, EPA इधर है और डाइपोल मोमेंट इधर है, यानी ये हो गया अपोजिट टू डाइपोल मोमेंट, यानी P वेक्टर। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इसी प्रकार से EPB निकाल लेंगे, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, B पे रिस्पांसिबल चार्ज प्लस Q है, प्लस से मतलब नहीं है, डिस्टेंस r माइनस एल का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसकी डायरेक्शन EPB भी इधर है, डाइपोल मोमेंट भी इधर है, यानी ये अलोंग डाइपोल मोमेंट आ गया। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब क्या लगाना है, बाय प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के हिसाब से जो P पे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो बड़ी वाली, यानी EPB में से EPA को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। आप ऐसे भी देख सकते हो कि डिनोमिनेटर इसमें छोटा है, इसका मतलब ये बड़ा हुआ, और इसमें डिनोमिनेटर बड़ा है यानी ये छोटा हुआ, यानी ये छोटा, ये सब्ट्रैक्ट किया जाएगा इसमें से। ठीक है, वैल्यू पुट कर देते हैं, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, बस अब कैलकुलेशन रह गया है। ठीक है, तो EP इज इक्वल टू, जब आप वैल्यू रखेंगे
तो आएगा 1/4πε0 Q अपॉन R माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/4πε0 Q अपॉन R प्लस एल का होल स्क्वायर। तो P पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो 1/4πε0 ये Q आएगा, ये 1/R माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/R प्लस एल का होल स्क्वायर हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P इज इक्वल टू Q अपॉन 4πε0, एलसीएम ले लीजिए तो R माइनस एल का होल स्क्वायर और R प्लस एल का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये इधर चला जाएगा तो R प्लस एल का होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस R माइनस एल का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको और सॉल्व करेंगे हम लोग तो Q अपॉन 4πε0 है ना, ये हो जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी, तो a का आ जाएगा 2r और a का आ जाएगा 2l, ठीक है। और नीचे हो जाएगा r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये भी a माइनस बी ए प्लस बी, मतलब इसमें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को a प्लस बी ए माइनस बी कर दिया, इसमें a माइनस बी ए प्लस बी ऑलरेडी था तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर दिया उल्टा। तो माय डियर q इंटू 2l क्या होता है, p होता है, बिकॉज q इंटू 2l is p, therefore electric field at point P is equal to 1/4πε0, कितना हो गया 2pr अपॉन r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। क्या आंसर पूरा हो गया? नहीं, अभी डायरेक्शन लिखना बाकी है, तो इसको लिखेंगे along डाइपोल। तो ये हुआ तब जब तक आपसे स्पेशली ये नहीं कहा जाता कि डाइपोल शॉर्ट है। डाइपोल शॉर्ट होता है लेकिन हम आइडियली शॉर्ट अगर लेते हैं काफी शॉर्ट है, ठीक है। तो हम एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे, इसमें क्या करना होगा मैं आपको बता देता हूँ। ऐसी सिचुएशन जब भी आए डाइपोल में तो हमेशा जो बड़ा है उसकी मैक्सिमम पावर कॉमन करी जाती है। तो देखिए अगला स्टेप तुरंत हम यहीं से शुरू कर देते हैं, मतलब डेरिवेशन यहाँ पे फिनिश हो जाता अगर डाइपोल शॉर्ट ना कहा जाता। अगर स्पेशली शॉर्ट डाइपोल कह दिया जाए, मतलब मैंने लिखा नहीं शॉर्ट डाइपोल, अगर आपसे क्वेश्चन में कह दिया जाए कि डाइपोल शॉर्ट है तो उस सिचुएशन में आप बिना सोचे समझे तुरंत आगे बढ़ेंगे और 1/4πε0 ये 2pr हो गया, और इसमें से आप जो बड़ा है, डाइपोल शॉर्ट है तो l छोटा हो जाएगा, r बड़ा हो जाएगा, तो r की मैक्सिमम पावर r स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर होने की वजह से r की पावर 4 कॉमन हो जाएगी और 1 माइनस एल स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर हो जाएगा। देखिए लिखेंगे बिकॉज L इज लेस देन R, क्योंकि डाइपोल छोटा है तो L छोटा है R से काफी, इसलिए L स्क्वायर विल बी वेरी मच लेस देन R स्क्वायर। अरे बनी बात है, 1 छोटा होता है 4 से, स्क्वायर कर देंगे तो 1 बहुत छोटा हो जाएगा 16 से, है कि नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि दैट इज अगर मैं L स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर कैलकुलेट करूं तो L स्क्वायर बहुत छोटा है, R स्क्वायर बहुत बड़ा है, जिसकी वैल्यू लगभग ना के बराबर आ जाएगी 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें मैं 0 कर सकता हूं, इसमें समझना L स्क्वायर माइनस R स्क्वायर 0 हो गया तो 1 माइनस 0 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड P पॉइंट पे जो आ जाएगी वो 1/4πε0 2pr अपॉन r की पावर 4, ये हो गया 1 माइनस 0, r से इसको काटेंगे तो r क्यूब हो जाएगा। तो अल्टीमेटली आपका आंसर आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P इज इक्वल टू 1/4πε0 2p अपॉन r क्यूब। डायरेक्शन आया अलोंग डाइपोल, उसमें कोई चेंज नहीं है। तो मोस्टली लोग यही बताते हैं, लेकिन आपको ये भी याद करना पड़ेगा, ठीक है। अब लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल इन इक्वेटोरियल पोजीशन, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जो मुझे पता है ऑलरेडी, जो हमको आपको सबको ऑलरेडी पता है, वो पहले शुरू कर लेते हैं कि दो इलेक्ट्रिक डाइपोल में दो चार्ज होते हैं, एक प्लस एक माइनस के डाइपोल है। ए पॉइंट बी पॉइंट, ये ए और बी के बीच में, ए और बी में देखिए माइनस क्यू और प्लस क्यू दो चार्ज रखे हुए हैं। सेंटर से ए तक एल है, सेंटर से बी तक भी एल है, और ये इसके सेंटर से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर कोई पॉइंट लिया जाता है तो उसे इक्वेटोरियल पोजीशन बोली जाती है। तो सेंटर से पॉइंट तक की डिस्टेंस को आर मार्क कर दिया है, तो इसका मतलब अगर इस चार्ज से इस पी पॉइंट तक का डिस्टेंस अगर कोई कहे तो हो जाएगा √r² + l²। इन द सेम वे ये भी हो जाएगा √r² +
एल स्क्वायर। अब सवाल उठता है कि हमें पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी। तो जैसा मैंने कहा था कि आप डाइपोल को डाइपोल मत समझिए, दो चार्ज समझिए। दो चार्ज की वजह से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी। तो हम लोग शुरू करते हैं। पहला स्टेप है कि आप उस पी पॉइंट पे से बाकी चार्जेस को कनेक्ट कर दीजिए, तो कनेक्ट हो गया ऑलरेडी, ठीक है। दूसरा स्टेप होता है कि वहां पे आप एक पॉजिटिव चार्ज अज्यूम कर लेंगे, हमने अज्यूम कर लिया। फिर डायरेक्शन ऑफ फोर्स देगा, तो ये देखिए प्लस है, ये प्लस को धक्का मारेगा, तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। कहां पर? P पर, किसकी वजह से? B की वजह से। ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P ड्यू टू B। इन द सेम वे ये माइनस है, ये प्लस है, ये क्या करेगा? ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी P पर A की वजह से। आएगा समझ में? अब इसको सॉल्व करना है। ये थोड़ा सा चैलेंजिंग काम है, आप इसको सीख भी लीजिए और ध्यान भी रखिएगा। मतलब ये पहली बार आपके सामने ऐसा केस आ रहा है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में कि तुम्हारे पास एंगल नहीं है, ठीक है। तो माय डियर, मैं आपको बता रहा हूँ, ये बात याद रखिएगा, ये सेपरेटली एक कंसेप्ट है आपके लिए कि अगर कभी भी ऐसा आ जाए प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में कि आपने सब कुछ कर लिया लेकिन जो एंगल की बारी आई तो एंगल ही नहीं मिला, तो ऐसे सिचुएशंस में हम लोग क्या करते हैं? हम लोग अपने मन से एक एंगल एज्यूम कर लेते हैं, उसके बाद कंपोनेंट कर देते हैं। देखिए कैसे। इस सिचुएशन में हम लोग क्या करेंगे? मैं एक ऐसे लाइन ड्रॉ कर देता हूं, ठीक है, और मैं अपने मन से एक एंगल यहाँ पे थीटा एज्यूम कर लेता हूं। समझिए, जब थीटा एज्यूम हो जाएगा तो मैं अब इसके कंपोनेंट करूंगा EPB के। तो EPB का जो कंपोनेंट आ जाएगा वो EPB cos थीटा, क्योंकि जिस तरफ थीटा होता है उधर cos कंपोनेंट होता है, और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कंपोनेंट तो करने आते ही होंगे। ये हो गया EPB sin थीटा। सबको पता होगा कंपोनेंट होने के बाद वो चीज बेकार हो जाती है, वेक्टर बेकार हो जाता है। अगर ये थीटा है तो करस्पॉन्डिंगली ये भी थीटा होगा, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। अगर ये थीटा है तो सिमिलर ट्रायंगल के आधार पर ये भी थीटा हो जाएगा। अगर ये थीटा है तो इंटीरियर ऑल्टरनेट के हिसाब से ये भी थीटा हो जाएगा। हो गया, ठीक है। तो अगर ये थीटा है तो फिर से कंपोनेंट कर सकते हैं। किसके? इसके। ये कंपोनेंट होगा EPA cos थीटा, और इस तरफ जो कंपोनेंट इसका आएगा ये कंपोनेंट आएगा EPA sin थीटा। तो एज यूजुअल अब ये बेकार हो गया, ठीक है। अब आगे फ्रॉम फिगर, अभी आपको समझाते हैं आगे सारी बातें। फ्रॉम फिगर सबसे पहले EPA निकाल लेते हैं, यानी 1/4πε0 P पर A की वजह से A का चार्ज जो है माइनस की वजह, माइनस लिया नहीं जाएगा। बीच का डिस्टेंस कितना हो गया? √r² प्लस L² का होल स्क्वायर हो जाएगा। डायरेक्शन क्या है इसकी? EPA की जो डायरेक्शन है P से A की तरफ है, यानी फ्रॉम P टू A, फ्रॉम P टू A, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एंड EPB जो है वो 1/4πε0 है P पर B की वजह से। B का चार्ज Q है, फिर से √r² प्लस L² का होल स्क्वायर। इसका अंडर रूट का टेंशन मत लीजिए, वो तो कट ही जाएगा। तो फ्रॉम B टू P, ये डायरेक्शन उधर जाता है, तो फ्रॉम B टू P। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। अब एक बात तो साथ साथ दिख रही है, EPA और EPB बराबर है। इसका मतलब अगर देखिए EPB cos sin थीटा और EPA sin थीटा, इनके बीच का एंगल बिल्कुल एग्जैक्ट 180 डिग्री, यानी जस्ट अपोजिट है। यानी जब ये सब्ट्रैक्ट होंगे दोनों, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसिल कर देंगे। इसका मतलब EPB sin थीटा बराबर है EPA sin थीटा के, और 180 डिग्री एंगल होने की वजह से जब सब्ट्रैक्शन होगा तो टोटल 0 हो जाएगा इन दोनों का। यानी बचेगा कौन कौन? सिर्फ ये दो बचेंगे जो कि ऐड हो जाएंगे। यानी अल्टीमेटली ये क्लियर हो जाता है कि जब ये दोनों ऐड होंगे तो जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो इसी तरफ आएगी। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड P पॉइंट पे जो आएगी वो इसी तरफ आएगी, यानी डाइपोल मोमेंट इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, यानी इस केस में अपोजिट आएगा। ठीक है, तो फिगर देखने से साफ साफ समझ में आ गया कि बाय प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, आपने लगाया प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ही, कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो P पॉइंट पे आएगी वो EPA cos थीटा प्लस EPA sin EPB cos थीटा के बराबर आएगा।
EPA cos थीटा प्लस EPB cos थीटा, ठीक है। वैल्यू रख देते हैं, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड दोनों की वैल्यू सेम है, इसलिए 2 टाइम्स ऑलरेडी कर ले रहे हैं, ठीक है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया Q, और देखिए मैं डायरेक्टली स्क्वायर से अंडर रूट हटा के लिख रहा हूँ, ठीक है। तो R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, नहीं समझे बात को, मतलब EPA की वैल्यू इतनी मैंने रख दी है। अब बचा cos थीटा, सुनिए cos थीटा अगर मैं यहाँ पे निकाल के आपको दिखा दूं, तो cos थीटा किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में ले लिए, cos थीटा इक्वल टू बेस यानी कि L अपॉन हाइपोटेन्यूज हो जाएगा अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ठीक है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज cos थीटा। तो ये हो गया L और ये हो गया अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और इतना ही ये आएगा तो हमने 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P देखिए 2QL क्या बन गया P, मैं लिख रहा हूं बिकॉज Q into 2L is equal to P, therefore electric field at point P is equal to 1/4 pi epsilon naught P upon R square plus L square whole power 3/2। ये हो गया हमारा आंसर। डायरेक्शन किधर आएगी, अपोजिट टू डाइपोल मोमेंट। लेकिन फिर से वही बात, अगर डाइपोल शॉर्ट बोल दिया गया तो तुरंत आगे बढ़िए, EP is equal to 1/4 pi epsilon naught। मैंने क्या सिखाया था, जो बड़ा है R और L में कौन बड़ा हो जाएगा, R बड़ा है, क्योंकि डाइपोल छोटा मानने के लिए कहा गया। तो R की मैक्सिमम पावर R स्क्वायर कॉमन लेंगे तो होल पावर 3/2 के साथ में चला आएगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस L स्क्वायर बाई R स्क्वायर। समझ ही गए होंगे अब क्या होने वाला है। लिखेंगे फिर से, बिकॉज L इज लेस देन R, देयरफॉर L स्क्वायर इज वेरी मच लेस देन R स्क्वायर, दैट इज L स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर इज अप्रोक्सीमेटली 0, यानी ये चीज हो जाएगी 0। इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P is equal to 1/4 pi epsilon naught P अपॉन, ये देखिए ये स्क्वायर से 2 कैंसिल हो गया तो R क्यूब हो गया इन ब्रैकेट 1 प्लस 0 की होल पावर 3/2, तो 1 की पावर 3/2 इज 1। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 1/4 pi epsilon naught P अपॉन, सॉरी ये क्यूब होगा, P अपॉन R क्यूब। समझ गए। तो डायरेक्शन किधर होगी, अपोजिट टू P, यानी एक्सियल पोजीशन में अलोंग टू P और इक्विटोरियल पोजीशन में अपोजिट टू P, ठीक है। इसी में लगे हाथ में बता दे रहा हूं, रिलेशन बिटवीन E axial and E equatorial for a short dipole, ठीक है। तो क्या रिलेशन निकला दोनों का कि E axial और E equatorial दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होती है, और इक्वेटोरियल में 2 का फैक्टर नहीं आता, तो अगर 2 का फैक्टर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो एक्सियल वाले बराबर आएगा। याद करिए एक्सियल में 2P अपॉन R क्यूब आया था, ठीक है। यानी कि बात समझ गए, यानी यहां से 2 कंक्लूजन निकलते हैं कि बोथ आर अपोजिट इन डायरेक्शन, और मैग्नीट्यूड में E एक्सियल वाले का मैग्नीट्यूड दुगना होता है इक्वेटोरियल वाले से, ठीक है, काम की चीज है। आइए अब एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं एक्सियल और इक्वेटोरियल पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल के ऊपर। लिखा है 2 पॉइंट चार्जेस प्लस माइनस 10 माइक्रो कूलम, यानी Q की वैल्यू जो है वो आपको 10 माइक्रो कूलम यानी 10 into 10 to the power -6 कूलम लेनी है। इनके बीच का जो सेपरेशन है वो 5 mm है, यानी 12 का वैल्यू 5 मिलीमीटर है, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये है कि L की वैल्यू 2.5 मिलीमीटर है, यानी कि 2.5 into 10 to the power -3 मीटर है। कंप्यूट इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ द डाइपोल, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी एक्सियल पोजीशन पे निकालनी है। R की वैल्यू दे रखी है 15 सेंटीमीटर।
15 सेंटीमीटर मतलब 15 इंटू 10⁻⁻² मीटर। यानी कि अगर मैं इसको लिखूं तो ये 0.25 इंटू 10⁻⁻² मीटर हुआ। आप देखिए कहाँ 0.25 यानी 1 का 1/4 और कहाँ ये 15। तो यहाँ पे ये इस इनडायरेक्टली क्वेश्चन में आपसे बोल दिया गया कि L जो है वो काफी छोटा है R से, इसलिए डाइपोल इज शॉर्ट। इसलिए शॉर्ट डाइपोल के फॉर्मूले लगाए जा सकते हैं। ठीक है, ऑन द एक्सिस ऑफ द डाइपोल 15 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर एंड on a line passing through the on the line passing through the center and normal to the axis of the dipole। यानी normal to the axis, ये डाइपोल है, नॉर्मल जाना है ऊपर, यानी कौन सी पोजीशन, इक्वेटोरियल पोजीशन पे। यानी इक्वेटोरियल पोजीशन पे भी हमको निकालना पड़ेगा। तो बहुत बड़ी बात नहीं, सब कुछ हो ही गया है। हम जानते हैं कि जो फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इन द एक्सियल पोजीशन के लिए, वो होता है 1/4πε0 2p/r³ होता है। देखिए आपको खुद ही दिख रहा है कि हमें p चाहिए, तो पहले p निकाल लेते हैं। बिकॉज p होता है q × 12, इसलिए p का वैल्यू, q का वैल्यू हो गया 10 × 10⁻⁻6 और 2 ये हो गया। l का वैल्यू यहाँ मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूँ 0.25 × 10⁻⁻2। तो p का वैल्यू जो हो जाएगा तो 0.50 into 10⁻⁻5-2-7 कूलम मीटर। तो p का वैल्यू हो गया मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट की, है ना। तो रखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल पोजीशन पे सारी वैल्यू रख देते हैं। 9 × 10⁻9 ये हो गया, ये 2 हो गया। p का वैल्यू 0.50 × 10⁻7 r का वैल्यू कितना है 15 इंटू 10⁻2 का होल क्यूब। तो जब हम सॉल्व करेंगे तो एक्सियल पोजीशन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी वो आएगी 2.66 इंटू 10⁻5 न्यूटन पर कूलम। को डायरेक्शन बताने की जरूरत नहीं, अलोंग डाइपोल मोमेंट। ठीक है, एंड अब इक्वेटोरियल की बात कर लेते हैं। बिकॉज इक्वेटोरियल पे जो होता है वो एक्सियल वाले का आधा होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो इक्वेटोरियल पोजीशन पे आएगी वो 2.66 इंटू 10⁵/2 करने से आएगी, यानी 1.33 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलम। डायरेक्शन बताने की जरूरत नहीं, अपोजिट टू डाइपोल मोमेंट।